वेलकम टू रियल लर्नर्स। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं तपन स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 7 के मैथ फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, पहले थ्योरिकल जिनिस आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद हम फिर प्रैक्टिकल में उतरेंगे। तो देखिए, जो भी अभी तक जो भी 2 क्लासेस हुआ है, पार्ट 1 पार्ट 2, इस हिसाब से मैं आपको आपके लिए पूरा वीडियो बना दूंगा, टोटल क्वेश्चन आंसर करा दूंगा सीबीएसई वालों का जो भी है, ठीक है। तो देखिए, मैं पिछले क्लास में इंटीजर्स का क्या बताया था, एब्सोल्यूट वैल्यू, एंड वी ऐड पॉजिटिव इंटीजर्स, वी ऐड नेगेटिव इंटीजर्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आज का ये जो क्लास है एक बहुत स्पेशल क्लास जाएगा, क्योंकि आज थोड़ा लेवल हाई जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आज जो भी मैं समझा रहा हूं तो उसको आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, अभी थ्योरिकल पार्ट चल रहा है तो आपको समझना जरूरी पड़ेगा। ये सब वन टाइप ऑफ रूल्स है, ठीक है। इन सब चीजों को अगर आप अच्छे से नहीं समझोगे, इसको नोट नहीं करोगे, तो आप प्रैक्टिकल में कुछ कर नहीं पाओगे। देखिए, ये जो मैथमेटिक्स का एलजेब्रा का जो स्टार्टिंग पोजीशन है, ये सबसे पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब चीज को आप नहीं समझोगे अच्छे से, तो बाद में आपको गणित में, मैथमेटिक्स में बहुत दिक्कत होगी। और एक सब्जेक्ट मैथ, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कॉम्पिटिटिव लाइफ में आप अगर कहीं जाएंगे, डेली लाइफ में आप जाएंगे, कुछ भी करें, चाहे आप नौकरी करें, बिजनेस करें, कुछ भी करें, मैथमेटिक्स के बिना सब अधूरा है। तो भाई, अभी आपका टाइम चल रहा है, आपको सीख लेना है, समझ लेना है। अगर आप नहीं समझ रहे हो तो 2 बार 3 बार देखो और कमेंट करो अगर किसी चीज में आपको दिक्कत हो रही है। तो देखिए, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे, इफ वी सब्ट्रैक्ट ए पॉजिटिव इंटीजर्स वी गॉट टू द लेफ्ट। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं आपको समझा रहा हूं। इफ वी सब्ट्रैक्ट, मान लीजिए हम ऐसा किसी एक नंबर को, कोई एक ऐसा नंबर के साथ एक पॉजिटिव इंटीजर्स को घटाते हैं। सब्ट्रैक्ट दैट मींस क्या, घटाते हैं या काटते हैं। तो हमें जाना कहां पड़ता है, गो टू द लेफ्ट। इस चीज को आप समझिए। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, मान लीजिए एक नंबर है, एक नंबर क्या है, नंबर है मान लीजिए 5। क्या कहता है, इफ वी सब्ट्रैक्ट ए पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है आपको पता है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सारी चीज यही तो है भाई पॉजिटिव इंटीजर्स। इफ वी सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मींस क्या, माइनस। तो माइनस इनमें से कुछ अभी ले लो, मान लो आप ले लो, क्या करेंगे, मान लो हम 7 ले लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, 5 - 7। तो सबसे पहले 5 कहां है, ये 5 यहां पे है। क्या कहता है रूल्स, इफ वी सब्ट्रैक्ट ए पॉजिटिव इंटीजर्स वी गो टू द लेफ्ट। देखिए, जिस नंबर को आप लिए हैं और उसके बाद जो नंबर है उस हिसाब से आपको, अगर लेफ्ट कहा है तो लेफ्ट साइड आना है, अगर राइट कहता है तो आपको राइट साइड जाना है। 7 यहां पे क्या है, 5 - 7 ये लिखा, ये 5 है। 7 स्टेप आपको, 7 यूनिट तक आपको जाना कहां है, गो टू द लेफ्ट। तो हमेशा रूल्स क्या कहता है, 0 के इस साइड हो जाता है लेफ्ट और इस साइड हो जाते हैं राइट। तो देखिए, नंबर कहीं पे भी हो, अगर ये 5 का लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, इस साइड होगा, ये हो जाएगा ये इसका लेफ्ट, और 5 का राइट साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट साइड। तो हमें कहा क्या गया है कि 5 से 7 यूनिट तक लेफ्ट जाना है, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो देखिए, 1 यूनिट क्या दिखाई दे रहा है, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट। तो इसका आंसर क्या आ रहा है भाई साहब, मेरा बेटा लोग, आप लोग बोलो, इसका आंसर आ रहा है -2। तो क्या आप इस चीज को समझे, आई होप कि आप लोग इस चीज को समझ रहे होंगे। देखिए, बहुत आसान चीज है, इसको अगर गणित को आप मुश्किल, मतलब आप ये समझेंगे कि नहीं हो सकता मेरे से, तो आप जिंदगी में आप छोटी सी, मतलब मैं क्या बोलूं, ईंट को भी आप नहीं तोड़ सकते हो। तो नॉर्मल सी चीजें हर कुछ है, आपको करना पड़ेगा और बहुत नॉर्मल है। सबसे ज्यादा इजी तो यही है, इसको समझ लो, ये बहुत हार्ड चीज नहीं है, इसको समझ लो, गणित बहुत इजी हो जाएगा। देखिए, उसके बाद और एक एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास -1 है, -1 से मान लीजिए मैं माइनस किया पॉजिटिव नंबर 3, क्या होगा अभी हम देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए, -1 कहां पे है, ये हो गया आपका -1, कहां गया, -3। तो कहां पे जाना पड़ता है, गो टू द लेफ्ट, इससे 3 कदम लेफ्ट, और ये लेफ्ट और है ना इस साइड, तो 1 कदम, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। आंसर क्या आ रहा है आप खुद बताओ मेरे को।
आंसर क्या आ रहा है? -4। तो -1 -3 इक्वल टू हो जाएगा इसका आंसर -4। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। उस हिसाब से अभी अगर हम if we subtract a negative integers we go to the right, सेम चीज, सब कुछ सेम है, खाली एक चीज बदल गया, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव है। तो देखिए सबसे मेन बात मैं आपको बता दूं, आपको घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी कर रहे हो क्लियर करो, नहीं समझ आ रहा है 3 बार करो, 4 बार करो, कोशिश करते रहो। अगर फिर से समझ नहीं आ रहा है तो हमें पूछो, ठीक है, कमेंट में आप हमें बोल सकते हो, पूछ सकते हो। तो देखिए if we subtract, इरेज हो गया। देखिए मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा कंप्रोमाइज करना, आप लोग कोऑपरेट करना, क्योंकि ना भाई मैं बहुत स्लो लिख नहीं पाता हूं, और ये व्हाइट बोर्ड पे जिस हिसाब से मैं लिख रहा हूं ना, ऐसा एक्चुअली मेरा हैंडराइटिंग होता नहीं है, कॉपी पे कुछ और ही होता है, यहाँ पे कुछ और हो रहा है। तो देखिए ये जो चीज आपको बताया जा रहा है, ये आपको 110% आपको गणित को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगा, मैं आपको इतने दावा के साथ कह सकता हूं। तो आपको इस चीज को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर मैं 2 बता रहा हूं, एग्जांपल 2 लेके, तो आपको कम से कम 20 लेना है। ये एक स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट बच्चा का काम होता है और कुछ नहीं होता है। अगर आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे गणित को, उतना सही से आप समझ पाओगे। देखिए भाई, तो अभी करते हैं if we subtract a negative integers we go to the right। इस चीज जो लिखा हूं मैं, इसको आप भूल जाइए, मतलब छोड़ दीजिए, मैं इसको जो कह रहा हूं उसको समझिए। अगर कोई नंबर के साथ, ऐसा कोई संख्या के साथ अगर हम कोई नेगेटिव इंटीजर्स को घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें नंबर लाइंस का राइट हैंड साइड तरफ जाना पड़ता है। इस लाइन का मतलब यही है और कुछ नहीं। मान लीजिए कोई नंबर लेते हैं, चाहे वो जो पहला नंबर हम ले रहे हैं, मान लीजिए 4 है। क्या है? 4 है। if we subtract a negative integers, नेगेटिव इंटीजर्स क्या है पहले बताओ मेरे को। सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि नेगेटिव इंटीजर्स होता क्या है। होता क्या है? ये सारे क्या है? ये सारे हो गए आपके नेगेटिव इंटीजर्स, ni इसका मतलब है नेगेटिव इंटीजर्स। ये सब नेगेटिव इंटीजर्स, ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अभी हम क्या कहते हैं? घटाएंगे, 4 से घटाएंगे क्या? एक नेगेटिव इंटीजर्स। मान लीजिए मैं घटाता हूं -2 को। अभी बच्चे लोगों का दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, मैं 100% श्योर हूं कि सर आपने तो 4 -2 लिख देते, कहीं क्यों नहीं लिखे? देखो बेटा, ये क्या कहा है? एक नंबर से घटाओ, सब्ट्रैक्ट का मार्क दे दिया, साइन दे दिया, उसके बाद फिर नेगेटिव नंबर है। क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स बोला है, तो नेगेटिव इंटीजर्स मैंने क्या लिया है? -2 ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट, उसके बाद क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स। तो एक साथ 2 सिंबल यूज नहीं हो सकते हैं, ये गणित के फॉर्मूला कहता है कि इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत जल्दी इसका प्रॉपर्टी सब में आएगा, पढ़ेंगे क्यों ऐसा नहीं हो सकता। तो देखिए एक साथ 2 सिंबल नहीं रहता है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं कि एक जंगल में 2 शेर नहीं, मतलब कहते हैं ना, एक जंगल में 2 राजा नहीं हो सकते, कुछ ऐसा ही समझो। तो एक साथ 2 सिंबल यूज नहीं हो सकते, अगर होंगे तो उसके बीच में क्या होगा? ब्रैकेट यूज हो जाता है। तो अभी देखिए इसका रिजल्ट क्या होगा, अभी हम देखते हैं। देखिए क्या कहता है? if we subtract a negative integers we go to the right। सबसे पहले 4 को हमें ढूंढना है। क्या करना है? 4 को ढूंढना है। ये हो गया बेटा 4 के बाद क्या है? -2 मतलब 2 है, ठीक है। जाना कहां पड़ता है? गो टू द राइट, 4 से 2 कदम राइट आगे तरफ। ये हो गया 1, ये हो गया 2, 1 2 2 यूनिट आगे, दैट मींस राइट। 4 से 2 यूनिट राइट जाने के लिए कहा है, तो आंसर क्या आ रहा है? 6। क्या आप लोगों के दिमाग में एक डाउट आ रहा है कि सर यहाँ पे माइनस था, लेकिन आंसर हमारा कैसा पॉजिटिव में आ गया? तो देखिए इसको अभी मैं आपको बता रहा हूं और एक एग्जांपल करने के बाद। अभी देखिए फिर से मैं और एक नंबर लेके कर रहा हूं। देखिए और एक एग्जांपल, मान लीजिए यहाँ पे -2 है और हम एक फिर से नेगेटिव नंबर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। किसको? -2 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एक नेगेटिव नंबर को। मान लीजिए वो नेगेटिव नंबर क्या है? वो नेगेटिव नंबर हो जाएगा आपका -5। क्या है? -5। तो गो टू द राइट, -2 कहां पे है? ये है -2। यहां से आपको क्या करना है? 5 कदम राइट हैंड तरफ जाना है। 1 2 3 4 5।
क्या आया बेटा? इस चीज का आंसर क्या आया? -2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। इफ वी सब्ट्रैक्ट नेगेटिव इंटीजर्स वी गो टू द राइट। एज द फार्मूला के हिसाब से आपको जाना कहां था? राइट तरफ। हम गए राइट तरफ, आंसर आया 3। तो इस हिसाब से होता है, जिस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूं, जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, आपको हर एक चीज को 5 बार 7 बार जितना ज्यादा हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए। बहुत अच्छा जाएगा आपका पेपर, आप उतना अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए अभी जो गर्मी का मौसम आ रहा है, इसमें आप खेलिए कूदिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं मन ध्यान आपका 100% है। पर 1 घंटा पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, जो भी पढ़िए, कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मजा अपने जगह, इंजॉय अपने जगह, पढ़ाई अपने जगह, करियर अपने जगह। अभी आप लोग सब कहते हैं कि बच्चे, देखिए आप कोई बच्चा नहीं है, अभी हमारा इंडिया बहुत ज्यादा अपडेट हो गया है। हर दिन लाखों करोड़ों बच्चे के लाइफ किसी का बन रहा है तो किसी का बिगड़ रहा है। इस चीज को अच्छे से समझिए, क्योंकि अभी आप छोटे नहीं हो। क्लास 7 दैट मीन्स आई थिंक 13 ईयर्स 12 ईयर्स हो रहा होगा। तो आप कोशिश करो कि दूसरों से कैसे आगे जाओगे, कैसे अपडेट रहोगे। ये मत मतलब दिमाग में ये मत बैठाओ कि मैं 7 में तो हूं। नहीं, आपको अगर आप 7 में हो तो आपका थिंकिंग मिनिमम 10 तक होना चाहिए। 2 साल 3 साल एडवांस चलो, कुछ नया सीखने की कोशिश करो, जिससे आपका अच्छा होगा, आपका फैमिली का अच्छा होगा। तो देखिए अभी मैं फिलहाल आप लोगों को क्या बताया? सब्ट्रैक्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। अभी हम लोग आएंगे और एक मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा, अभी उसको नोट कीजिएगा। फिलहाल इसको नोट कर दीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट चीज नोट करेंगे इसको। जब भी दो सेम साइन यूज मतलब होता है, जब भी दो सेम साइन यूज होता है तो नंबर क्या होता है? 8 होता है। जब भी दो साइन सेम यूज होता है तो नंबर 8 होता है। क्या आप इस चीज को समझ पाए? मान लीजिए -2 -4 दोनों सेम है, 2 और 4 हो जाएगा 6, और 2 माइनस माइनस था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है, प्लस दैट मीन्स 8। ठीक है, ये वाला माइनस माइनस प्लस नहीं, मैंने ये लिखा है -2 -4। देखिए यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, इसका आंसर हो जाएगा -6। 2 और 4 क्या हो गए? 8 हो गए। मान लीजिए यहाँ पे क्या है? मान लीजिए यहाँ पे 4 है, 4 + 4। ये अगर इससे आगे कुछ नहीं है तो भी ये प्लस में है, उसके बाद प्लस है, दैट मीन्स प्लस प्लस क्या हो जाते हैं? प्लस ऐड हो जाते हैं। 4 4 हो जाएगा 8। क्या आप इस चीज को समझ पाए? देखिए अगर दो आपस की साइन एक साथ रहते हैं तो वो ऐड होता है, चाहे प्लस प्लस रहे चाहे माइनस माइनस रहे। और एक मतलब फॉर्मूला, इसको आप नोट कीजिए। और एक मैं बताता हूं, जैसे कि मान लीजिए प्लस माइनस, यहाँ माइनस प्लस, तो ऐसे केस में क्या होता है? देखिए मैं आपको बता रहा हूं, नंबर आर सब्ट्रैक्ट। लिख देता हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एक मिनट। हाँ, नंबर आर सब्ट्रैक्ट टू क्या हो जाएगा आपका? बिगर साइन से। देखिए समझा रहा हूं, जब ऐसे दो साइन यूज होते हैं तो नंबर सब्ट्रैक्ट होता है किससे? बिगर साइन वाला नंबर से। एग्जांपल देखिए समझा रहा हूं, जैसे कि मान के चलिए एक नंबर है, मान लीजिए 9 9 - 10 है। क्या है? 9 - 10 है, सीधी सीधी एग्जांपल। तो इस केस में होगा क्या? क्या कहता है? नंबर आर सब्ट्रैक्शन, यहां पे घटेगा नंबर, लेकिन बिगर साइन वाला नंबर से। बिगर साइन, बिगर नंबर क्या है? 10 है। 10 है कि नहीं है? 10 से 9 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो आंसर क्या बनता है? 1 बनता है, लेकिन माइनस है तो यूज क्या होगा? -1। क्या आप लोग समझ पाए? तो उस हिसाब से यहां पे मान लीजिए 8 है, ठीक है, ये प्लस में है, और अभी यहां मान लीजिए 7 है। तो क्या होता है? बड़े वाला नंबर का साइन यूज हो रहा है। 8 - 7 1। आंसर 1 क्यों आया? आपको पता है, क्योंकि बड़े वाला नंबर प्लस में है, पॉजिटिव में है, इसलिए आंसर भी पॉजिटिव आया। ये मैं जो अभी आप लोगों को 2-4 फॉर्मूला बताया, जो अभी मैं टोटल आप लोगों को बताया, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप इसको नोट करना मत भूलिए।
मैं आशा करता हूं मैं अभी जो भी बताया हूं अभी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो देखिए फिलहाल हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी जो मैं पढ़ाया हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस करो, जम के जितना हो सके उतना एग्जाम्पल लेके आप प्रैक्टिस करो, 10 20 50 जितना हो सके इसका फायदा उठाओ, इसको करके मजे लो, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए जब इंसान, मैं बता रहा हूं बोरिंग कब लगता है और मजा कब लगता है, जब कोई इंसान कुछ सीखना चाहता है और उस चीज को मतलब पूरी शिद्दत से करेगा और सीख जाएगा, उसको मजा आएगा। जो इंसान को करना नहीं होता है, सीखना नहीं होता है, चाहे उसको कुछ भी करा दो, आप उसको बुर्ज खलीफा भी घुमाने के लिए ले जाने के लिए बोलो, तब भी उसको मजा नहीं आएगा, बोरिंग आएगा। सीखने वाला आदमी, कोशिश करने वाला आदमी कभी हारता नहीं है दुनिया में। इस बात को नोटिस मतलब आप नोट कर लीजिए। जो पढ़ाया हूं, जो बताया हूं, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय भी कीजिए, लेकिन एक लिमिट पे, ठीक है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा। लेकिन और एक बात मैं कहना चाहूंगा, प्लीज इस वीडियो को, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही हमारा क्या है, हमारे लिए एक इंस्पिरेशन से कि आप ही लोग हमारे इंस्पिरेशन हो। आप जितना ज्यादा हमें मतलब क्या करोगे, सपोर्ट करोगे, उतना ज्यादा एफर्ट मैं हम आप लोगों के लिए दे सकता हूं। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।